कल की क्लास में हमने क्या समझा था, कोई भी हमारे पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन हो लाइक दिस, सपोज करिए कितना 1.5, इसको मुझे रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, पिछली 3 या 4 क्लासों में हम ये सब बात समझ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमने समझी है। रियल नंबर्स किसे कहते हैं वो भी हमने समझा है। ठीक, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई एक डेसिमल एक्सपेंशन है और उसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं कैसे करूँगा? तो आंसर है कि ये जो 1.5 है यहाँ से पॉइंट हटाइए और नीचे क्या आ जाएगा? 10। ठीक, तो ये जो पॉइंट वाला जो नंबर होता है मेरे पास, इसको कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक, इसी तरह से मेरे पास सपोज करिए लिखा हुआ है 1.54 और मैंने आपको बोला कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आपने कहा बहुत आसानी से कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 154 नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये हमने पढ़ा। ठीक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो कितने जीरो आए? 2। और 1 डिजिट थी तो 1। और पॉइंट के बाद अगर 1000 डिजिट हो तो कितने जीरो आएंगे? 1000, है ना? बिल्कुल सिंपल है। 1 लाख होंगे तो 1 लाख आएंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, तो इस तरह के जो प्यारे बच्चों जो नंबर होते थे वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इनको करना हमें आता था। ठीक, अब रैशनल नंबर का जो दूसरा टाइप था वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं किसके हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल के। और ये आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है। और इस तरह के जो रिपीटिंग डेसिमल हैं उनको लिखने का तरीका आपने क्या कहा था कि अगर ये 2 बार बार आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1.2 बार। क्या पढ़ेंगे? 1.2 बार, ये पढ़ेंगे। ठीक, अब इसको आप यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 100 लिखते हैं। इसको क्या करेंगे? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबको याद है कैसे करना था? अगर मेरे पास 1.2 बार है तो मुझे पॉइंट की जगह क्या लिखना है? +1 ऐसे ही, ठीक है। और 2 यहाँ पर एज इट इज, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितने 9 आएंगे? 1। ये, और इसको सॉल्व किया तो 9 1 जा 9 और 2 11/9। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपके सामने लिखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखाए थे। ठीक, इसी के बेसिस पर जो हमने कल एग्जाम्पल देखे थे, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास इसी तरह का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। वेल डिफाइंड स्टेप आपको सब याद होंगे, हमने जो लेकर चले थे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? वेरी गुड। सबसे पहला स्टेप होता है जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आएगा उसको किसके इक्वल मानना है? x के इक्वल। ठीक है, ये ओके, पहला स्टेप हमें याद हो गया, x के इक्वल मानना है। बिल्कुल आसान सा स्टेप है। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है? लेकिन बार तो पहले से ओपन है यहाँ पर, तो यानी कि सेकंड स्टेप स्किप हो गया। सेकंड स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बार पहले से ओपन था। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया होता 0.9 बार तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते? x के इक्वल लिख लेते 0.9 बार, फिर इसके बाद क्या करते? बार को ओपन कर देते। ये 2 स्टेप सिखाए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक, कराइए, कितना आएगा? 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कराया, पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा
हाँ 9.9999 ये जो डिजिट हमने x के इक्वल मानी थी उसको हम हमेशा क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमेशा क्या नाम देंगे, ऑलवेज इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद का भी स्टेप वेल डिफाइंड स्टेप है, बिल्कुल फिक्स है, क्या, हाँ वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहाँ से, फ्रॉम सेकंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कराइए सब्ट्रैक्ट। 10x पहले लिखिए, 9.999 ये चल रही है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ये है मेरे पास, ठीक, कराइए सब्ट्रैक्ट। 10x में से x माइनस करेंगे कितना, 9x, और ये पॉइंट के बाद ये सब कुछ जीरो, इधर क्या आ जाएगा 9, तो x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू कितना। अब आप याद कीजिए जो मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था, अगर ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट दूं तो यहाँ बैठा हुआ हर वो बच्चा जो कल की क्लास में था वो जानता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे करते हैं, पॉइंट कोई जगह क्या लिखना होता है और आगे जीरो चल रहा है उसे चलने दो, और 9 ऐसे ही, ठीक है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो कितने 9 आएंगे नीचे, 1, तो आंसर कितना। एक स्टेप में सॉल्व करना सबको आता है, ठीक। अच्छा, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5th पार्ट, what can the maximum number of digit be repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division and check your answer। ओके, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेकर आना है। 5th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। 1/17 इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप 17 से 1 को डिवाइड कराइए एज यूजुअल, जैसे आप करते हो वैसे, इस तरह से, ऐसे तो करते हो डिवाइड, है ना। तो इससे इसको डिवाइड कराना है, और डिवाइड कराने के बाद आपको चेक करना है कि ये कितनी डिजिट बाद ये जो डिवीजन है ये रिपीट होने लगेगा, कितनी डिजिट बाद। तो हमने लास्ट टाइम किया था इसको, कितने डिजिट बाद आ रहा था, 16 डिजिट आ रही थी। ओके, ये जो जिसने नहीं किया है वो ये डिवाइड करके लेकर आएगा, और वो 16 डिजिट बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ, इससे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ओके, तो ये समझ आया आपको कैसे किया मैंने। और 5th क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। ओके, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। अभी तक की क्लास में हम 2 चीज़ें समझ चुके हैं। जितनी भी दुनिया में रियल नंबर हैं, कौन से नंबर, रियल नंबर, उनके 2 टाइप होते हैं। हाँ, कौन कौन से हैं, हाँ, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, या रियल नंबर क्या हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है। अब इसके बाद एक चीज और सुनिए आप, रैशनल नंबर के 2 टाइप हैं, डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यही तो है, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एंड, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। हमने जब डिस्कस किया था तो सबसे पहले रैशनल नंबर किए थे। डे 1 मैंने आपको बताए थे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और ये तीनों ही क्या होते हैं, और रैशनल नंबर के फिर फर्दर हमने 2 टाइप पढ़े, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और इर्रेशनल नंबर की मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी बताई थी, याद है आपको, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। 4 कौन कौन सी 4 थी सर, वो पहले तो वो जो ना तो टर्मिनेट होते हों और ना ही रिपीट होते हों, याद है आपको, ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। इसका एक एग्जाम्पल बोर्ड पर देखिए, 1.5 कहीं पर लिखा हुआ है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, 1.33333, इस तरह से चल रहा है। ये कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में मुझे लिखना चाहिए रिपीटिंग, ठीक है।
अब एक और एग्जांपल देखिए, 1.10, 100, 100, इस तरह से चल रहा है। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? क्या ये खत्म हो गया? ये डिवाइड कहीं पर अगर था तो आंसर है नो, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि ये चलता जा रहा है। एक बात। दूसरा, क्या ये कहीं पर रिपीट हो रहा है? नो। क्यों? क्योंकि पहले 10 आ रहा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 5, ये एक पैटर्न चल रहा होगा, है ना? तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। एक बात, ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट क्लास में। अच्छा, इसके बाद हमने ये सीखा था ऐसे स्क्वायर रूट जो परफेक्ट नहीं है, वो क्या, वो सब के सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनिए, √4 का मैं अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने को दूं तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं? यस, हाँ सर, ये 2 होता है ना? फिर से मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया √9, तो आपने कहा यस सर ये 3 होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ये आप पढ़ के आए हैं क्लास 8th में, ठीक। लेकिन फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप मुझे ये निकाल कर बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो आपने कहा कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? इसका एक एग्जाम्पल और देखिए आप ध्यान से, √7, है ना? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि √3, जैसे कि √2। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं है वो सब क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, मैंने आपको कहा 8 का क्यूब रूट निकालिए, तो कितना आंसर दोगे आप? 2। वेरी गुड। कितना आंसर दिया आपने मुझे? 2। ठीक। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? 8। इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। ठीक। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि बताइए 27 का क्यूब रूट कितना होगा? हाँ, वेरी गुड। तो आपने आंसर दिया सर ये होगा 3। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा 125 का क्यूब रूट कितना होगा? आपने कहा सर ये 5 होगा। ठीक। तो इसका मतलब आप क्यूब रूट को पहचानते हो जो कि परफेक्ट हैं। ठीक। अब मैंने आपके सामने एक और चीज लिखी, √10। क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है? नो। ठीक। अच्छा, फिर से मैंने कुछ लिखा √11। क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है? नो। तो ये सब के सब नंबर्स क्या हैं? ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट होते हों और ना ही रिपीट होते हों, वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हों ना ही परफेक्ट क्यूब रूट हों, वो सब के सब क्या होते हैं? और एक और लास्ट नंबर हमने पढ़ा था, दिस इज पाई। ये बोर्ड पर जो मैंने लिखा है वो क्या है? पाई। और पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये भी मैं आगे की क्लासों में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों होता है ये। ठीक। अच्छा, ये इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये सब कुछ हम अब तक की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? ओके, ये बहुत ही बढ़िया चीज आपको दी हुई है, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, बड़े आसानी सारी बातें समझ में आएंगी। ये प्यारे बच्चों जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, वो p/q की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? और जो q होता है ना, वो किसके इक्वल नहीं होता है? 0 के इक्वल। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक, तो आप क्या q को देखकर, सिर्फ q को देखकर ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से, पहले तो हम क्वेश्चन को समझें फिर आंसर पर जाएंगे।
वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपके सामने एक टर्म लिख देता हूं, सपोज करिए मैंने लिखा 3/5, है ना। अब आप डिवाइड मत लाओ माइंड में कि डिवाइड करके देखूं कि ये टर्मिनेट होगा कि रिपीट होने लगेगा, डिवाइड मत करिए। वो आपसे ये कह रहा है क्या आप केवल इसको देखकर ये बता सकते हो कि केवल इसको देखकर कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये वो पूछ रहा है। और अगर आप बता सकते हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप ये बता पा रहे हो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए आप ध्यान से। कहीं पर प्यारे बच्चों ऐसे लिखा है 1.5, इसका मीनिंग यही तो होता होगा 15/, है ना। अच्छा अब एक और बात सुनो, कहीं पर प्यारे बच्चों ऐसा लिखा है 2.53, इसका मीनिंग यही तो होता होगा 253 में क्या 100। इस बात का मतलब यह है कि बोर्ड पर जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे जा रहे हैं उनको जैसे ही P/Q की फॉर्म में लेकर आते हैं उनके नीचे क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं 10 के मल्टीपल। किसके मल्टीपल? जैसे कि यहां 10 है, यहां 100 है। किसी बच्चे ने ऐसे लिखा सर 576, ठीक, और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन उसने लिख कर दिया, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि यहां पर तो डॉट 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 तो नहीं बना हुआ, तो यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अच्छा फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको P/Q में कन्वर्ट करो, तो उसने किया ऐसे 1576 और नीचे उसने देखा पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, 3 डिजिट हैं, तो यहां पर 3 जीरो लिखे। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे पास कोई एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जब उसको P/Q की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वहां पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आने लगते हैं, 10 के मल्टीपल्स। ठीक, अच्छा ठीक, ये बात तो समझ में आई सर। अब इसके बाद की बात सुनिए, मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, यहां पर लास्ट डिजिट क्या आ रही है, ध्यान से देखना, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर करने शुरू किए। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 5 बन जा, यहां पर फैक्टर में 2 नंबर ही तो मिले मुझे, 2 एंड 5। ठीक प्यारे बच्चों, अब एक और बात ध्यान से देखना, यहां पर मुझे एक और नंबर मिला डिनोमिनेटर में 100, मैंने उसके फैक्टर के बारे में सोचा, तो मैंने करना स्टार्ट किया 2 से, फिर इसके बाद 2 से, फिर मैंने किया। तो ये सब आप करना सीख कर आए हो पहले से, प्राइम फैक्टर करना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, तो सब बच्चों ने एक चीज देखी कि अरे फिर से 2 आया और केवल क्या आया 5। फिर से हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट के लिए करके देखते हैं, तो हमने बड़ी डिजिट के लिए करके देखा, ऐसे 2 से स्टार्ट करना शुरू किया, 500, फिर से किया 250, फिर से किया 125, फिर से किया 5, है ना, फिर इसके बाद फिर से किया और ये, है ना। अब आप मुझे देखकर बोर्ड पर ये बताइए, इन तीनों ये जो फैक्टर मैंने कराए हैं, इन तीनों में क्या चीज एक ऐसी है, क्या एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको कॉमन नजर आ रही है? फैक्टर्स क्या फैक्टर्स कॉमन है कि एक बात ये देखने को मिली है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनसे जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आते हैं, 100, 1000 ऐसे टर्म आ रहे होते हैं, और जब उनके फैक्टर किए जाते हैं तो एक चीज कॉमन है उसमें, क्या कि उनके फैक्टर में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, क्या 2 एंड 5। ये बात आई आपको समझ में? क्वेश्चन नंबर 6, P/Q ये सब क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू कौन, कैपिटल क्यू लिया है मैंने, ओके, कैपिटल क्यू, ये क्यू क्या है यहां पर, डिनोमिनेटर, क्यू मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी, क्यू मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी, दैट प्राइम फैक्टर of Q must be in the form किस फॉर्म में होने चाहिए बताइए, उसके फैक्टर में एक तो क्या आ रहा होता है और एक चीज और देखने को मिलती है वहां पर, और क्या आ रहा होता है,
2 जरूरी है क्या एक ही आ रहा हो, कुछ एक से ज्यादा भी आ रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसा हमने यहां देखा एक से ज्यादा आ रहे हैं। यहां पर 2 की पावर कितनी थी 1 और 5 की पावर, अच्छा यहां पर 2 कितने आए थे, 2 की पावर क्या लिखूंगा इसको 2 और 5 की पावर, ऐसे यहां पर देखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसका मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और उनकी कुछ पावर हो सकती हैं। मैंने माना कि ये पावर 2 की पावर m और 5 की पावर क्या n कुछ रही होगी वहां पर। ठीक, फिर से फाइनली कोई भी रैशनल नंबर अब हमें गिवन होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इस बात के लिए हमें डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी हमें पता चल गई, हमें ये प्रॉपर्टी पता चली है कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके डिनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर किए जाते हैं तो वहां पर क्या आना मस्ट है 2 and 5 एंड दैट डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर ऑफ दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। ये समझ आया आपको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रीऑकरिंग, या मैं कहूँ नॉट रिपीटिंग। ठीक है, फिर से मैंने आपको इरेशनल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, याद है आपको? ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हों और ना ही रिपीट होते हों वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल ये लिखकर दिखाया था बुक में, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आप ऐसे 3 एग्जांपल लिखकर दिखाइए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने जस्ट सिंपल आपसे ये कहा था कि मैंने यहाँ पर जैसे 1 1 लिया था ना, इसी तरह से आप डिजिट चेंज कर दो। मतलब सर इस बात का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट, मैंने क्या लिया है 2 0 2 0 0 2, हर बार क्या करो एक डिजिट बढ़ाते चले जाओ, मतलब कि जीरो का जो काउंट है उसको बढ़ाते जाएंगे इस तरह से। ठीक, क्या सर जरूरी है यहाँ पर 2 और ये सब लिखना? नो, आपका जो मन आता है आप वैसे वो नंबर रिपीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप 0 को रिपीट करें, आप कुछ और भी रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ लिखा 3.12, फिर इसके बाद मैंने लिखा 3, फिर इसके बाद 22, फिर मैंने लिखा 3, फिर लिखा 222, इस तरह से मैंने 3 लिखता गया और हर बार किसको चेंज कर रहा हूँ मैं 2 को। मतलब कि आपको ऐसा नंबर लिखना है जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, ये दिख रहा है आपको। ठीक, दूसरी चीज ये रिपीट भी नहीं हो रहा कहीं पर, मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 आए, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन, तो ये कहीं पर रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक, और इजी वाले एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल आसान होता है, जैसे ये 1 वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, ये 2 वाला दिया, इसी तरह से अगर 3 वाला लिखना हो तो कैसे लिखते, 3 0 3 2 टाइम 0, इस तरह से। आपके जो मन में आता है वो आप नंबर ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। शर्त ये है कि आपको आगे क्या लगाना है, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि वो क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। और एक दूसरी शर्त क्या है कि आपको कोई ऐसा डिजिट लेकर चलना है जो रिपीट ना हो रहा हो। ये बात आई समझ में? तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से आप चाहें तो ये वाले लिखेंगे या आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ये समझ आया आपको? ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों हमारे पास, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ओके, उसने मुझे 2 नंबर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक तो उसने दिया है मुझे रैशनल नंबर 5/7 और उसने एक नंबर मुझे दिया है प्यारे बच्चों 9/11। ओके, इसके बीच में मुझे रैशनल नंबर लिखने हैं या इरेशनल? इरेशनल। रैशनल नंबर तो निकालना आता था आपको, है ना? अच्छा, इरेशनल नंबर निकालना सीखिए आप। ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर में 7 से डिवाइड किया जा रहा है किसको? ठीक है, 7 से मैंने इसको डिवाइड कराया, डिवाइड जा नहीं रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या लिख लिया पॉइंट और यहाँ पर 0, फिर मैंने कराया 7 7 जा 49 माइनस, ओके कितना आया 1, फिर मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया, है ना? फिर 1 जा कितना 7, यहाँ पर 3 आया। ओके, तो मैंने ये समझ लिया कि 5/7 का जो आंसर है वो लगभग कितना आता होगा 0.71।
ओके, ये बात आई आपको समझ में? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। 5/7 लगभग कितना होता है? 0.71 समथिंग। ओके, फिर से अब मैं इसको जानना चाहता हूँ ये कितना होता होगा। तो मैंने 11 से डिवाइड किया, किसको? 9 को। कराइए, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। 11 से 8 जा 88, ठीक है, माइनस किया 2 आ गया। फिर से यहाँ पर 1 जा 11 और कितना आ जाएगा? 9। ठीक, तो मैं समझ गया कि 9/11 कितना होता है? 0.81। ओके, ये मैंने 2 डिवाइड किए। अब मेरे पास 2 नंबर हैं प्यारे बच्चों, 0.71 एंड दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? 0.81। अब मुझे इनके बीच में एक इरेशनल नंबर मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, बाकी के 2 आप मुझे बताएंगे। 0.71 और 0.81 के बीच में, मैं 71 के बाद 72 आता है, इनके बीच में क्या क्या आता होगा? 72, 73, 74 है ना, ये सब आते होंगे। तो मेरा जो मन में आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ बोर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे दिमाग में तो ये आया कि मैं 73 से लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो 0.71 के बाद 73 आता होगा, 0.81 से पहले आता होगा, ठीक है। 0.73 लिखा। अब मैंने क्या चालाकी कर दी, यहां पर बीच में एक 0 लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा? 73। फिर मैंने कितने 0 लिखे? फिर मैंने क्या लिखा? 73। इस बार मैं कितने 0 लिखूंगा? 3। वेरी गुड, यहां पर 3 0, 7 3 4 0, ऐसे ये चलता ही जाएगा। तो क्या ये टर्मिनेट हुआ? क्या ये कहीं पर रिपीट हुआ? नो। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर लिखा गया बोर्ड पर? इर्रेशनल। ठीक, मैंने 73 सोचा। अब आप दूसरा एग्जांपल बताइए इसी तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे 75 ले लें, ठीक है। तो मैंने लिया 75, तो लिखना बिल्कुल आसान हो गया। बस मुझे तो ये कॉपी करना है, ये एंड सो 2 लिख लिए, ठीक। 75 लिया। अब 75 के अलावा एक और डिजिट बताइए, आप क्या लिखूं? 77 ले लूं? ओके, चलिए, आपने कहा 77 ले लें, तो मैंने ये 77 ले लिया। ये सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये कैसे किया जा रहा है। क्या किया गया सर? मेरे पास 2 रैशनल नंबर थे प्यारे बच्चों, 5/7 एंड 9/11, ठीक है। मैंने 5/7 को सॉल्व किया थोड़ा सा और मुझे मिला 0.71। फिर से 9/11 को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, मुझे मिला 0.81। ओके, अब 0.71 और 0.81 के बीच में मुझे कैसे नंबर लिखने थे? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर मैं ये जानता था कि वो ना तो टर्मिनेट होता है और ना रिपीट होता है। तो मैंने इन दोनों के बीच में पहले तो 73 ले लिया, और इसको ये टर्मिनेट ना हो और ना रिपीट हो, इसके लिए मैंने क्या किया? पहले 1 0, फिर 2, फिर 3 4, ये करता गया। और बाकी के एग्जाम्पल भी इसी तरह से। ये समझ आया आपको? ठीक, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था ये। इसके बाद प्यारे बच्चों अपनी बुक में आप देखेंगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक, बिल्कुल आसानी से कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन में, देखना कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सबको ये इर्रेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक। अगर ये पता है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकता है। कैसे? देखिए, फर्स्ट पार्ट √23, √23 उसने ये पूछा है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। तो प्यारे बच्चों, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये कैसा नंबर हुआ? इर्रेशनल। ठीक, ये आपको आ गया इर्रेशनल नंबर। ठीक, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट √225। देखो प्यारे बच्चों, √225 जो होता है ना, इसका रूट अगर हम निकालें ना तो वो 15 आता है। कितना आता है? है ना, 15। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ, इसका मतलब √225 किसके इक्वल होता है? 15 के। और 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 15/1 लिख सकता हूँ। और 15/1 कौन सी फॉर्म है? यानी कि ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक,
ये समझ आया आपको कैसे किया मैंने, है ना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर से थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट है मेरे पास 0.3796, 0.3796। ओके, मैंने बोर्ड पर देखा, मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन था, तो मैंने ये सोचा कि ये तो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर भी रैशनल। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें चल रही हैं। तो अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 7.478 है ना, 478, यही रिपीट हो रहा है क्या? यस सर। ओके, 7.478 478 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, फिर से मेरे सामने जब क्वेश्चन आया, मैंने सबसे पहली चीज ये सोची कि ये तो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल एक्सपेंशन है तो मुझे ये देखना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने देखा कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। कैसे पता चला? डॉट 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 लगा हुआ था। क्या, अच्छा ये तो नहीं है, क्या ये है? अब ये चेक करेंगे। तो मैंने देखा हाँ 478 ये चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक, बिल्कुल आसान। इसके बाद एक और मुझे पार्ट गिवन है, ये तो सभी बच्चों को देखते ही पता चल रहा होगा। हाँ 1 हाँ ये हमने कहीं एग्जाम्पल भी लिया था, 10100 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ ये सारे नंबर कैसे हैं, इर्रेशनल। ये आपको समझ में आया होगा कैसे किया मैंने, समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अच्छा ठीक है, ये थी प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3। इसको नोट करेंगे, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे।